हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका एक कंटिन्यू व्लॉग में। तो हम अभी है गोंडल गुजरात में। जो आज हम नवलखा पैलेस में जो अलग अलग यहाँ पर जो म्यूज़ियम है, जो एंटीक सभी जो चीज़ वस्तु यहाँ पर जो संग्रह की गई है, हम देखने आए हैं। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने जो कोकरी सेट है और जो केटल का पूरा कलेक्शन है अलग अलग टाइप का हमने देखा था। वो जो राजकुमार के जो एक स्पेसिफिक जो रूम था वो भी आपको दिखाया था, जो वहाँ पर वो दिख रहा है। तो अभी वेलकम करता हूँ इस मेरे कंटिन्यू व्लॉग में। तो अभी हम देखने वाले हैं टर्बन। तो पहले के टाइम पे क्या था कि अभी तो जो हम सभी मूछ रखते हैं, तो उस टाइम पे टर्बन कंपलसरी थी, वो भी अलग अलग डिफरेंट जो प्लेसेस अलग अलग रियासतों में उसकी जो डिज़ाइन स्टाइल वो सभी डिफरेंट रहती थी। तो चलते हैं और देखते हैं टर्बन कलेक्शन। चलिए अंकल। तो ये है पूरा टर्बन कलेक्शन। पठान, सुल्तान ऑफ टर्की। तो पहले हम ये टर्बन देखते हैं जो गुजरात, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जो रियासत थी अलग अलग जो तो पहले ये देखते हैं हम टर्बन, और बाद में इस डिफरेंट टर्बन के बारे में कुछ बातें करते हैं।
तो आपने अभी देखे टर्बन, जो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग जो कम्युनिटी, अलग अलग जो रियासत है वो, क्योंकि पहले के टाइम में पहचान होती थी टर्बन से। कोई भी आदमी कोई भी कहीं से भी आता था तो टर्बन के हिसाब से पहचान लेते थे। और अंकल ने भी बताया था कि यहाँ पर जो भी काम करते थे टर्बन, ये पगड़ी तो पहले कंपलसरी थी। तो आप देख सकते हैं ये सभी विक्रम सिंह जी की ये पग, और ये संग्राम सिंह जी की ये पूरी टर्बन। और इतनी अच्छी तरह से आपको उसके जो छोटे छोटे जो लेयर होते हैं वो बांधने के लिए, तो उसमें अंकल ने बताया कि थोड़ी भी दिक्कत, अगर ये इसकी जगह यहाँ पर अगर ये थोड़ी भी दिक्कत हो गई तो भी उसकी पेनल्टी आपको आपके पगार में से कट जाती थी। इतना स्ट्रिक्टली रूल्स था और सभी अच्छी तरह से फॉलो भी करते थे। ये जान के बहुत खुशी हुई। और सारी ये टर्बन्स और ये है गुप्ती, दोनों ये जी जी, और ये ढाल के साथ ये दोनों पानी के लिए गोरी, और ये पानी के लिए एक तांबे की गोरी है, चरवी, ये तांबे की चरवी है पानी गर्म करने के लिए। और ये तांबे की ये कुंडी फ्रेश होने के लिए। हम जो प्लास्टिक की वगैरह यूज़ करते हैं स्टील की, क्योंकि एक टाइम पे सोने की जो थाली थी उसमें खाना खाते थे, बाद में चांदी की हुई, पीतल की हुई, और अभी ऐसा टाइम आ गया है कि अभी प्लास्टिक के प्लेट में सभी भोजन करते हैं। तो ये थी खासियत उन महान राजवी और रियासत की जो आज हमने देखी। तो ये सभी है बर्तन के कलेक्शन, वहाँ पर पीतल की, तांबे की और जो जर्मन सिल्वर की ये सभी लोटे। और ये है बम्बो समावट। तो इसमें क्या होता था कि स्पेशली ये पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे लकड़ी डाली जाती थी शायद, और इसमें शायद 3-4 बाल्टी पानी, 4 से 5 बाल्टी इसमें से पानी स्टोर होता था, पानी गर्म होता था। और गर्म करवाना। आज हमारे प्रमाण जैन वाली लाइट ये अपने वहाँ पत्थर नहीं जो ने यहाँ लाकड़ा में नक्शी वाली अगेरा है माड़िया, અત્યારે माड़िया થઈ गया है। ये पूरी वुड की स्कल्पचर कार्विंग की गई। और ये स्पेशली शायद ये क्रश करने के लिए खमणी क्रश करने અત્યારે ચીલી કટર આપણા ઘરના વાપરે છે, યા તેદી ચીલી કટર હતું जी जी। અને ફેમિલી ઉપયોગનો ભાત વાવવાનું નોડું મોટું આવી આખું એમાંનું જાન લગનનું ઇતિહાસ। ये अपने भारतीय बैठा कपड़े। નીચેરિયા પાછળ તકિયા છે અને નીચેરિયા એક કપ અને અડારી છે, આ પિત્તળની છે, એમાં તમે કાચની જોઈ, આ ઉપર આખી અભેરાઈ રહી।
એ પિત્તળના કપડાની પેલા ચા પિત્તળના કપના રખા। હવે આ ત્રણેય છે और ये सभी है वॉच के कलेक्शन। એ કીધું ને હજી અડધું નથી જોયું આપણે तो भाई ये सभी थे वॉच कलेक्शन। तो टाइम भी बहुत कम है और चलते अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ હવે જ્યાં क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट है क्योंकि घूमते घूमते पूरा दिन हो जाएगा। तो भाई ये है टावर, ये पूरा ग्राउंड, और हम गए थे इस साइड, वहाँ पर जो हमने कई सारे जो कलेक्शन वहाँ पर देखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप स्पेशली यहाँ पर शूटिंग के लिए आते हो तो आपको ओनली 45 मिनट मिलेगी, जो कि यहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट और इतनी सारी एंटिक जो चीज़ है तो आपको ये देखते ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ये है नवलखा पैलेस, इस साइड से पहले देखते हैं। जो कि ये स्पेशली ये नवलखा पैलेस आज से कई सौ वर्षों पहले ये बना हुआ था। और ये आप देख सकते हैं पूरी ये जो कार्विंग की गई है, छोटी छोटी छोटी, ऊपर भी आप बहुत सारे डिज़ाइन आप देख सकते हो। ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये है उस टाइम की ये जरूखा बालकनी, इसका कार्विंग आप देखिए, लाजवाब। ये देखिए आप कार्विंग सारे पोल पे और ऊपर भी। और ये सभी डिजाइन्स, ये पूरा नवलखा पैलेस, क्योंकि उस टाइम पे ये पैलेस पूरे 9 लाख से ये पैलेस बना था, इसलिए नवलखा पैलेस इसे कहते हैं। पूरी कार्विंग इस साइड भी। अभी देखते हैं ऊपर कुछ पॉसिबल हुआ तो। इधर तो कुछ नहीं है, चलते हैं वापिस नीचे। तो ये हमने देखा पूरा नवलखा पैलेस। टाइम की बहुत अभी कमी है तो इसलिए अभी चलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हो तो फुल डे का टाइम लेके आइए, वरना आपसे ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो भी एटलीस्ट सन भी ढल चुका है, तो चलते हैं नीचे अभी। तो ये सारी है बिल्डिंग, सामने नवलखा पैलेस। हम गए थे यहाँ से, जो ऊपर से पूरे डिपार्टमेंट घूमते हुए, लेकिन टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 45 मिनट देते हैं शूटिंग के लिए। लेकिन फिर भी भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने करीबन
1.5 घंटा यहाँ पर मैंने शूटिंग किया होगा। तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर आऊँगा नवलखा पैलेस में और अदर पैलेसिस में। तो बाकी के जो डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट टाइम श्योर हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी मैं बताऊँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं गाइस एक नए व्लॉग में। तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए कि आपको ये नवलखा पैलेस और जो भी हम डिपार्टमेंट में गए थे, चाहे वो क्रोकरी सेट हो, वो केटल डिपार्टमेंट हो, टर्बन डिपार्टमेंट हो, और मैंने टिकट ली थी सारे डिपार्टमेंट की, लेकिन टाइम की दिक्कत की वजह से अभी आपका भाई पूरा वो आपको अच्छी तरह से नहीं दिखा पाया। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग और एंजॉइंग योर लाइफ। और प्लीज़ भाई, अगर आप नए हैं इस मेरे चैनल में तो जल्दी से इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।